मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि महात्मा गांधी को भगवान श्री राम के पावन नाम में बहुत विश्वास था। जब साबरमती में बाढ़ आई थी, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, गांधी जी का आश्रम साबरमती के तट पर था। साबरमती का पानी चढ़ गया। बाढ़ के कारण कई गांव डूब गए। सब लोगों को लगा साबरमती का पानी आश्रम तक आ जाएगा और आश्रम को डुबो देगा। सब आश्रमवासी घबरा जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलता है। वे अहमदाबाद से ट्रकें भेजते हैं। वे उनसे कहते हैं, तुम सब इन ट्रकों में अपना सामान लाद कर चले आओ, हम सब लोगों के रहने का प्रबंध कर देंगे। आश्रमवासी ट्रक के देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सब के सब ट्रकों के आसपास भीड़ लगा देते हैं। सब सोचते हैं ऐसा ना हो ट्रक भर कर चले जाए और हम पीछे रह जाएं। अकेले महात्मा गांधी ही वहां नहीं आते। तब सब कहते हैं, यदि गांधी जी नहीं आएंगे तो हम ट्रक में कैसे सवार होंगे। जब वे ट्रक में चढ़ेंगे तब हम ट्रक में चढ़ेंगे। कई लोग गांधी जी के पास आकर कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ट्रकें भेजी हैं, चलिए पहले आप चढ़ें फिर हम चढ़ेंगे। इस पर गांधी जी ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सब ने कहा, क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगे। तब गांधी जी ने कहा, अगर तुम लोग चले गए, मैं भी चला गया, तो आश्रम में रहने वाले इन पशुओं की देखभाल कौन करेगा। इन गौ माताओं और भेड़ बकरियों को हम यूं ही छोड़कर चले जाएं, नहीं, मैं नहीं चलूंगा। यह सुनकर एक भी आश्रमवासी नहीं जाता। सब कहते हैं, यदि महात्मा गांधी नहीं चल रहे और हम चले जाएं, यह कैसे हो सकता है। फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और महात्मा गांधी अपनी मधुर आवाज में कीर्तन शुरू करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, राम राम राम।
प्रियजनों, अब सब आश्रमवासी भी गांधी जी के साथ गाने लगते हैं। उधर नदी का पानी चल रहा था, इधर कीर्तन का गायन चल रहा था। मानो दोनों में रेस हो रही थी। पानी आश्रम के कंपाउंड तक आ जाता है, पर गांधी जी की आंखें बंद थीं। उनके होंठ चल रहे थे। चारों ओर स्वर गूंज रहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर अचानक पानी उतरने लगता है। 1-2 घंटे में पानी काफी उतर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था कि वे भारत का विभाजन हरगिज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, इफ यू हैव टू पार्टीशन इंडिया, यू मस्ट पार्टीशन ओवर माई डेड बॉडी। यदि विभाजन करना है तो मेरे मृतक शरीर पर भारत का विभाजन करना। किंतु किसी ने भी महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। भारत का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं से कहा, आप लोग विभाजन कर रहे हैं, किंतु इस विभाजन का नतीजा क्या होगा, इस बात को आप समझ नहीं रहे। इस विभाजन में कत्ले आम होगा, खून की नदियां बहेंगी। पर न पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बात मानते हैं और न ही सरदार पटेल उनकी बात सुनते हैं, तथा उनके अन्य साथी भी उनकी बात नहीं मानते। एक अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा, ये सब समझते हैं मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये मेरी बात नहीं समझते, पर समय आएगा जब अपने आप इन्हें मेरी बात समझ में आएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद तो आप जानते ही हैं, विभाजन हुआ और खून की नदियां बहें। कितने फसाद हुए, कितने सारे लोगों की जानें गईं, कितनी तबाही हुई। फिर सन 1948 29 जनवरी रात का समय आया, 8 या 9 बजे हैं। मनुबेन महात्मा गांधी के सिर पर मालिश कर रही थी। उस वक्त गांधी जी कहते हैं, इस समय भारत में कितनी अशांति है, क्या ये अशांति कभी दूर होगी? क्या इस देश में फिर से शांति लौट आएगी? यह देश जिसे सारे संसार को शांति का संदेश देना है, इस देश में फिर कब शांति होगी? उसके थोड़ी देर बाद गांधी जी का सुपात्र श्री देवीदास गांधी अपने पिता से मिलने आता है। दोनों थोड़ी देर आपस में कुछ चर्चा करते हैं। फिर अचानक महात्मा गांधी को जोरों से खांसी शुरू हो जाती है। खांसी उन्हें काफी परेशान करती है। तब मनुबेन जाकर एक गोली ले आती है, पेनिसिलिन की गोली लेकर आती है और गांधी जी से कहती है, कृपया आप यह गोली खा लें, मुझे आशा है इससे आपको फायदा होगा। उस वक्त गांधी जी मनुबेन से कहते हैं, मनुबेन की ओर देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी है? मैंने तुम्हें बार बार कहा है ना कि मेरी सच्ची गोली है राम नाम। मैं और कोई गोली के बारे में जानता ही नहीं। मुझे तुम ये गोलियां मत दिया करो, इन पर अपना समय मत बर्बाद करो। मैं कोई गोली नहीं खाऊंगा। मेरी तो एक ही गोली है, वो है राम नाम, राम नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं। वे कहते हैं, मनु, यदि तुम देखो कि मेरी इस देह का अंत किसी बीमारी के कारण होता है तो तुम मेरा एक काम करना, अपने बुलंद आवाज में लोगों से कहना, ये सच्चा इंसान नहीं था, ये तो पाखंडी था, एक ढोंगी, एक झूठा इंसान था, क्योंकि मैंने कई साल इसके साथ गुजारे हैं। फिर चाहे लोग इसके लिए तुमसे नाराज हो जाए या वे तुम्हें लाठी से मारने लगे, तो भी याद रखना मन्नू, मैं जहाँ भी रहूँगा मेरी आत्मा खुश होगी कि तुमने सच कहा है। पर अगर तुम देखो कोई मुझ पर गोली चला रहा है और मैं सीना तान कर उसकी गोली का सामना करता हूँ तथा मेरे होठों पर राम का पावन नाम है, तो तुम बेशक कहना मनु, तुम बेशक कहना गांधी एक सच्चा महात्मा था, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले गांधी जी पर किसी ने बॉम्ब से वार किया था, किंतु भगवान की कृपा से वे बच गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, न मनु जानती थी और न ही गांधी जी जानते थे कि उनके ये शब्द 20 घंटों में ही सच हो जाएंगे। अगला दिन 30 जनवरी आता है। सुबह सवेरे वे उठ जाते हैं, जैसा कि जल्दी उठना उनकी आदत थी। जीवन के अंतिम दिन तक वे जल्दी उठकर प्रार्थना करने बैठ गए। प्रार्थना समाप्त करने के उपरांत मनु बहन उनके पास प्रतिदिन की तरह पूछती है, आज मेरे लिए क्या संदेश है। वह प्रतिदिन महात्मा गांधी से कोई संदेश देने को कहती थी। उस समय महात्मा गांधी कहते हैं, आज के लिए ये संदेश है, आलस्य में अपना समय मत गंवाना, एक एक पल का मूल्य है, एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। इसलिए कोई शुभ काम करते रहो, शुभ काम करते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संदेश की हमें कितनी ज़रूरत है। हम अपना कितना सारा समय आलस्य में गंवा देते हैं, सुस्ती में बिता देते हैं। महात्मा गांधी हमें इस पृथ्वी से विदा लेने के पहले ये संदेश दे गए कि सुस्ती और आलस्य में अपना समय मत गंवाना, एक एक पल का मूल्य है। इसलिए एक एक पल की तुम कदर करना। देखिए हम कितना सारा समय दूसरों की आलोचना करने में बिताते हैं, हम कितना सारा समय सुस्ती में बिता देते हैं। एक एक पल मूल्यवान है, एक एक पल का मूल्य पहचानो, ताकि जब अंत काल आए तो तुम प्यासी मत लौट जाना। मत जाओ रे नूरी प्यासी प्यासी। मत जाओ रे जोगी, मत जाओ रे जोगी प्यासी, मत जाओ रे जोगी, मत जाओ रे जोगी प्यासी, मत जाओ, मत जाओ।
मत जाओ मत जाओ। संसार सारा आना जाना, आया अकेला अकेला रवाना। नाम बिना ये जग है वीराना। मत जाओ रे जोगी प्यासी, मत जाओ रे जोगी प्यासी। मत जाओ मत जाओ, मत जाओ मत जाओ, मत जाओ मत जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी प्रार्थना करके उठते हैं और मनु बहन को संदेश देते हैं। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगता है। गांधी जी कई लोगों से भेंट करते हैं। उस दिन उन्हें पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच कुछ मतभेद हुआ है। इसलिए गांधी दोनों से भेंट करते हैं। पहले वे पंडित जी से अलग से मिलते हैं, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से अलग से मिलते हैं। उसके बाद दोनों को इकट्ठा मिलते हैं। वे उन दोनों से कहते हैं, तुम भारत के सेवक हो, तुम आपस में मतभेद मत रखो। महात्मा गांधी लोगों को बार बार शिक्षा देते थे कि तुम सब भारत माँ के सेवक हो। जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने कहा, अब कांग्रेसियों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने अपनी सेवा और कुर्बानी से भारत को आज़ादी दिलाई है। अब उन्हें राज्य कारोबार में बड़े बड़े पद लेने का हक नहीं है। अब तो उनका फर्ज है जनता की सेवा करना, सरकार से बाहर रहकर जनता की सेवा करना। उन्हें तो ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि सरकार को उनका डर रहे। वैसे भी सरकार पर आंख रखने के लिए कोई तो ताकत होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी की बात किसी ने नहीं मानी। कुछ लोग बड़े नेता बने, कुछ छोटे नेता बने, कुछ गवर्नर बन गए। महात्मा गांधी अपने साथियों से बार बार कहते थे, तुम लोग सेवा करो, सेवा करो। हाँ, तो वे पंडित जी और सरदार पटेल दोनों को कहते हैं, तुम अपने सारे मतभेद भूलकर भारत की सेवा में अपनी पूरी शक्ति, अपना सारा समय लगा दो। इस तरह शाम के 5 बज जाते हैं। महात्मा गांधी पूरे 5 बजे प्रार्थना सभा में जाते थे। उस दिन उन्हें कुछ थकान लग रही थी, इसलिए उन्हें सलाह दी गई कि आप कुछ देर आराम कर लें और उसके बाद प्रार्थना सभा में जाएं। तब तक सभा में भजन कीर्तन होता रहेगा। इस पर गांधी जी कहते हैं, अभी आराम करने का समय नहीं है, किंतु जल्दी ही समय आएगा जब मैं आराम करूंगा। उसके बाद गांधी जी मनु बहन के साथ प्रार्थना सभा के लिए चल पड़ते हैं। वे बिरला हाउस में रहते थे और उसके बड़े शाही आंगन में प्रतिदिन शाम के समय प्रार्थना सभा होती थी। जब महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं तो एक आदमी उठता है, श्री नथुराम गोडसे। मनु बहन को लगा अब वह गांधी जी को प्रणाम करना चाहता है। वह कहती है, देखो तुम गांधी जी को रोको मत, उन्हें पूरे समय पर प्रार्थना सभा में पहुंचना है, तुम उन्हें जाने दो ताकि वे जाकर अपना आसन ग्रहण करें। किंतु श्री नथुराम गोडसे मनु बहन को धक्का मारकर गांधी जी पर गोली चलाता है। महात्मा गांधी गोली अपने सीने पर झेलते हैं और फिर प्रणाम करके उनके होठों से ये शब्द निकलते हैं, हे राम, हे राम,
हे राम, मानो अपने अंतिम श्वास से वे हमें नाम का संदेश दे गए। महात्मा गांधी जी का यह विश्वास था कि आज भारतवासियों की जो चेतना सब सुप्त है वह राम नाम की शक्ति से ही सजग होगी। महात्मा गांधी का विश्वास फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी में नहीं था। उनका विश्वास था कि भारत की जनता नाम की शक्ति द्वारा ही सजग होगी। भारतवासी शक्तिमान होंगे और एक बार फिर भारत संसार का सरताज होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने दिल में महात्मा गांधी का यह संदेश ले जाएं कि एक एक पल का मूल्य है। पता नहीं हमारे जीवन के कितने पल शेष रह गए हैं, पता नहीं हमें कब मौत का बुलावा आ जाए। इसलिए हम अपने एक एक पल को अच्छी तरह सूझबूझ से व्यतीत करें, सुस्ती में अपना समय न गुजारें, आलसी न बने, हर पल किसी न किसी की सेवा करते रहें, प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें। महात्मा गांधी जब किसी से बात करते थे तो भी वे अपने हाथों से कोई न कोई काम करते रहते थे, और कोई काम न हो तो आश्रम के लिए मूंगफली के दाने ही छील लेते थे। वे कहते थे एक एक पल का मूल्य है। काश हम भी एक एक पल का मूल्य पहचाने और अपना समय प्रभु के नाम स्मरण करने में, दुखियों दरिद्रों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा में गुजारें। हम भी महात्मा गांधी की तरह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।